एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। एक दिन दोनों ने विचार किया कि पास के गांव में जाकर काम की तलाश की जाए। इस प्रकार दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उसे एक बड़ा घर दिखता है और वो लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ काम मिल सकता है। ये सोचकर वे लोग काम मांगने जाते हैं। वो घर एक सेठ का था। सेठ बड़ा ही कंजूस था। उसके यहाँ कोई भी नौकर नहीं रह पाता था। सेठ जी, कोई काम मिल सकता है क्या? कंजूस सेठ दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों को तुरंत काम पर रखने का फैसला करता है और शर्त रखते हुए कहता है, काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें काम चाहिए, आप शर्त बताइए। पूरे 1 साल काम करना होगा। उसके पहले तुम दोनों काम छोड़कर नहीं जा सकते। मंजूर है। बदले में हमें तनख्वाह क्या मिलेगी? 12 सोने के सिक्के। मंजूर है। शर्त ये है कि अगर तुम दोनों ने काम ठीक से नहीं किया या मेरे किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 सोने के सिक्के तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। दोनों दोस्तों को काम की जरूरत थी। सेठ की शर्त मानकर दोनों काम पर लग गए। दोनों दोस्तों ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सेठ के हर आदेश का पालन करते हुए हर काम किया। इस तरह पूरा साल बीत गया। साल के आखिरी दिन दोनों दोस्त आपस में विचार किए, मित्र, आज हमें हमारी तनख्वाह मिल जाएगी और हम अपने गांव वापस जा सकते हैं। हाँ मित्र, तुमने सही कहा। मैं अपनी तनख्वाह से अपनी छोटी बहन की शादी करवा सकता हूँ। और इस तरह वे अपनी तनख्वाह मांगने सेठ के पास गए। सेठ जी, आपकी शर्त के अनुसार हमने सारे काम किए और सारे आदेश का पालन भी किया। अब हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अरे, तुम लोग तनख्वाह मांगने क्यों आ गए? अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। सेठ जी की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए, पर क्या कर सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। ये कैसा काम है? ये तीनों काम अगर तुम दोनों नहीं कर पाए तो हर एक काम के बदले 4 सोने के सिक्के तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। अरे ये तो असंभव काम है। सेठ की चालाकी काम कर गई। उसने कहा कि ठीक है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से अपने घर की ओर जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है। अरे, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? पंडित की बात सुनकर दोनों दोस्तों ने अपनी व्यथा बताई। तब पंडित ने कहा, बस इतनी सी बात, घबराओ मत, अभी आधा दिन बाकी है। सेठ के तीनों काम तुम दोनों जाकर पूरा कर दो। यह कहकर पंडित ने उन दोनों को समझाकर वापस सेठ के पास भेज दिया। सेठ उन्हें वापस आया देख हैरान हुआ। सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है। हम आपका तीनों काम पूरा करने के लिए वापस आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तीनों काम पूरा करके अपने सिक्के ले जाओ। सेठ जानता था कि ये 3 काम पूरा कर पाना असंभव है, इसलिए वो निश्चिंत था। दोनों दोस्त दुकान में गए। सेठ भी साथ ही था। दोनों दोस्तों ने अपना काम शुरू किया। उसने बड़ी सुराही को पटक कर तोड़ दिया। तुमने बड़ी सुराही क्यों तोड़ दी? इसको छोटी सुराही में भरना है, इसलिए।
और उसने बड़ी सुराही के छोटे छोटे टुकड़ों को छोटी सुराही में भर दिया। सेठ मन महसूस कर रह गया। उसके बाद दोनों दोस्तों ने गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला दिया। सिर्फ फैलाए से ये कैसे सूखेगा? इसे सुखाने के लिए धूप और हवा चाहिए। चिंता मत करिए सेठ जी, बस देखते जाइए। ये कहकर दोनों दोस्तों ने हथौड़ा उठा लिया और दुकान की छत तोड़ने लगे, जिससे सेठ और भी ज्यादा घबरा गया। अरे, तुम मेरी दुकान की छत क्यों तोड़ रहे हो? जिससे हवा और धूप आने लगे और अनाज सूख जाए। अगर हम अनाज को बाहर निकालते तो शर्त हार जाते। क्रोधित मित्रों को सेठ देखता रह जाता है, पर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब आखिरी काम बचा है। यह कहकर दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। धोखेबाज सेठ को समझ में आ जाता है कि वो गरीब का हक इस तरह से नहीं मार सकता, और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं गिड़गिड़ाते हुए सौंप देता है। शिक्षा, बेईमानी का फल बुरा होता है।